अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि सिंध की वो मशहूर सरजमीन सेवन शरीफ, जिसे आज हम अक़ीदत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, तारीख़ में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरी हुकूमत ज़मीन में गर्क हो गई? आखिर वो कौन सा वाक़या था जिसने सेवन की उस धरती का नक्शा ही बदल दिया? आज की इस वीडियो में हम आपको इसी हैरानकुन हकीकत के करीब लेकर जाएंगे, जिसका ताल्लुक़ हुजूर हज़रत लाल शहबाज कलंदर सरकार और उनके ख़ास मुरीद हज़रत सिकंदर बोदला साईं सरकार से है, जिनके जलाल ने सेवन की सरजमीन को तहस नहस और गर्क कर दिया। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये वाक़या बहुत कम लोग पूरी हकीकत के साथ जानते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं तारीख़ के इस हैरानकुन वाक़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की तारीख़ ऐसे बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है जिनमें जालिम हुक्मरानों ने अपनी ताकत के नशे में इंसानियत को पामाल किया, क्योंकि जुल्म की दास्तान इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की तख्लीक। ये किस्सा है हुजूर हज़रत लाल शहबाज कलंदर सरकार के ख़ास मुरीद हज़रत सिकंदर बोदला साईं सरकार का, जिन्हें एक जालिम बादशाह ने सिर्फ इसलिए ज़िबा कर दिया कि वो हर वक्त अपने मुर्शिद का नाम लेकर धमाल डालते और कहते रहते थे, मेरे मुर्शिद लाल कलंदर आ रहे हैं, वो यहाँ के जुल्म और ज़िनाकारी का तख्ता उलट देंगे। लेकिन फिर वो हुआ जिसने तारीख़ का रुख ही बदल दिया कि वहाँ एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम राजा चौपट था। वो गैर मुस्लिम, बदकार और जालिम हुक्मरान था। हमने अपनी एक वीडियो में हजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार के लाल बनने का वाक़या बयान किया है। जब आप सरकार लाल बन गए तो उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि आप सेवन शरीफ जाएं और वहां जाकर तबलीग इस्लाम करें। हजरत सिकंदर साईं बोदला सरकार पहले ही सेवन शरीफ में मौजूद थे। इस सेवन की सरजमीन तारीख में एक ऐसी जगह थी जहां नाच गाने वाली औरतें, बदकारी और जिनाकारी आम थी। हजरत सिकंदर बोदला साईं सरकार एक मजजूब दरवेश थे। वो अक्सर बादशाह के महल के करीब एक दरख्त के साए में अपना डेरा लगाते थे, वहां बैठकर धुमाल डालते। कुछ शरपसंद वजीरों ने यह बात सोची कि यह मजजूब हर रोज महल के बाहर बैठा रहता है और उसकी नजर ऊपर की तरफ होती है, कहीं यह बादशाह की बेटी को तो नहीं देखता। बादशाह की बेटी बहुत हसीन थी और अक्सर महल की छत पर आती जाती रहती थी। वजीरों के दिल में यह भी खौफ था कि यह दरवेश किसके आने की बात कर रहा है और कौन है जो उनका तख्ता उलट देगा। वो सब बादशाह के पास गए और सारा माजरा बयान किया। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, एक शख्स हर वक्त लाल लाल के नाम की धुमाल डालता रहता है और ये कहता है कि मेरा मुर्शिद आ रहा है और तुम सबका तख्ता उलट देगा, और हमें शक है कि वो आपकी बेटी से इश्क करता है, वो उसको भी बहुत देखता है। अगर उसे ना रोका गया तो आपकी इज्जत खतरे में पड़ सकती है। बादशाह पहले ही जालिम और सख्त मिजाज था। ये बातें सुनकर वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने अपनी बेटी से पूछा तो उसने जवाब दिया, मैंने कभी ऐसा कुछ न देखा और न महसूस किया है। मैं तो ये सब पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे इलाके में फैल गई। आखिरकार बादशाह ने अपने वजीरों और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस मलंग को वहां से भगा दिया जाए। सिपाही गए और उन्होंने हजरत साईं बोदला सरकार से कहा, यहां से चले जाओ, हमें तुम्हारा यहां रहना पसंद नहीं, और ये लाल लाल के जुमले भी कहना छोड़ दो। हजरत साईं बोदला सरकार हुजूर लाल शहबाज कलंदर सरकार से बेहद मोहब्बत करते थे और आपके खास मुरीदों में शुमार होते थे। उन्होंने जवाब दिया, मैं यहां से क्यों उठूं? ये जमीन अल्लाह ताला की है, मेरे मुर्शिद पर अल्लाह का खास करम है। मैं हर वक्त लाल लाल करता हूंगा क्योंकि मेरा मुर्शिद यहां का हुक्मरान है। तुम कौन होते हो मुझे यहां से उठाने वाले? ये कहकर उन्होंने फिर लाल सरकार के नाम की धुमाल डालनी शुरू कर दी। सिपाहियों को यह बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कई मर्तबा उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हजरत साईं बोदला सरकार हर दफा इनकार करते और धुमाल डालते रहते। आखिरकार वजीरों ने बादशाह को मशवरा दिया कि इस मलंग की वजह से तुम्हारी इज्जत खराब हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस मलंग को कैद कर लिया जाए। सिपाहियों ने हजरत साईं बोदला सरकार को जंजीरों में जकड़ कर कैद कर लिया और बादशाह के सामने पेश किया। वहां भी उन्होंने धुमाल डालना शुरू कर दी और बुलंद आवाज से लाल लाल कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर बादशाह को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, कौन है तुम्हारा मुर्शिद लाल जो आ रहा है? हजरत साईं बोदला सरकार ने फरमाया, जब वो आ जाएगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा।